सर्वप्रथम यहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे मुख्य रूप से आदरणीय श्री सौरभ सर जी, जिनके नेतृत्व में यह जिला स्तरीय जो युवा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और यहाँ पर उपस्थित सभी निर्णायक बंधुगण, साथ ही साथ ऊर्जावान युवा और युवती भाई बहने, जैसा कि आज की इस टॉपिक हमको थीम मिला है कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना क्या होती है। सभी लोग अभी अधिकारों के बारे में तो कई लोग बोल रहे हैं और संविधान में भी पढ़ते, भारतीय संविधान में उसका उल्लेख है, हम उसको स्वागत कर मानते भी हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भी उन कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से, सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं, इस पर हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। माने यहाँ पर उपस्थित आप सभी युवा साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि हम नागरिकों में कर्तव्य की भावना को किस किस रूप में देखा जा सकता है, देखते हैं। जैसे कृषक है, किसान का प्रथम कर्तव्य होता है कि वे यदि अपने राष्ट्र को, समाज को व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहते हैं तो वो विष मुक्त कृषि को अपनाएं ताकि हम अच्छा रहे। आज अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उसका कारण है कि हम तमाम तरह के केमिकल युक्त भोजन कर रहे हैं, साग सब्जियों में ले रहे हैं, वातावरण भी इससे खराब हो रहे हैं। तो एक तो कृषि के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा है शिक्षा के प्रति जागरूक करके हम नागरिकों में कर्तव्य की भावना को बढ़ा सकते हैं। बगैर शिक्षा की आज उन्नति संभव नहीं है। यदि अशिक्षित है तो व्यक्ति को बहका सकता है, उसको फुसला सकते हैं। तो यह भी हमारा कर्तव्य है कि नागरिकों में शिक्षा का संचार करें। आज की समाज में देखा जाता है कि बेटियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भी हमारे नागरिकों में कर्तव्य की भावना है। आज बहन बेटियों को गांव में और चूल्हे तक सीमित रख दिया, तो हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिनको विशेष कर विस्तारितता देना चाहिए कि बेटी, हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए नारियों का भी सम्मान करना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए। जगह जगह आज भी बलात्कार इत्यादि केसेस दिखने मिल रहा है, तो लोगों को इसके प्रति जागृत करना चाहिए। और साथ ही साथ आजादी के अमृत महोत्सव 75वें इस प्रकार से मनाए गए हैं, तो हमारे संविधान में ये तो कर्तव्य की भावना के लिए है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश का, राष्ट्र का, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये भी करें और लोगों को जागरूक करें। ये भी कर्तव्य की, नागरिकों की कर्तव्य की भावना में आता है। और युवाओं में सभी कृपया ध्यान देंगे, हम देखते हैं आजादी के लिए युवा पीढ़ी ही आजादी दिलाया है। चाहे भगत सिंह जी को देखो, जलियांवाला बाग, हजारों बेगुनाह लोगों को मारा गया, लेकिन उसी बीच एक युवा, एक बालक के रूप में, बालक से युवा अवस्था तक गया, उधम सिंह ने इतना प्रेरणा लेकर के, संकल्प के साथ उन्होंने वो देश को आजादी दिलाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाए। तो वो भी हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की जो ताकत है, शक्ति है, समृद्धशाली बनाना है, तो हम युवा जो है इस देश के लिए आगे बढ़े और फिट इंडिया से लेकर के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लोगों को जागरूक करें, यह भी हमारा मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ गौ माता से लेकर के प्रकृति माता, हम पॉल्यूशन से मुक्त होने का वृक्षारोपण करना चाहिए, जल का संचय करना चाहिए। शासन को अपने जैसे बिजली भेज दिया, हमारे लिए पानी भेज दिया, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? यदि ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको बंद करें, नल में पानी नहीं प्रवाहित हो रहा है तो उसको बंद करने का तो दायित्व हमारा है ना। इस प्रकार से चिकित्सा, जैसे स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। मैं खुद योग करता हूँ, लोगों को योग के माध्यम से प्रचार प्रसार भी करता हूँ कि वो योग के माध्यम से स्वस्थ रहे। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि देश की प्रधानमंत्री, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाया। तो योग के प्रति लोगों को जागरूक करके, स्वस्थ दिला करके भी हम अपने नागरिकों में कर्तव्य की भावना जगा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के युवाओं को नशा मुक्ति से दूर करना है, तभी हमारे राष्ट्र तरक्की करेगा। नशा मुक्त बनाना है तो युवाओं को विशेषकर इस पर फोकस करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस नेहरू युवा केंद्र ने ऐसा आयाम दिलाया है जिसके माध्यम से मैं और मेरे साथ साथ जितने युवा भाई बहने हैं वो अपने कर्तव्यों का तो पालन करेगा ही और हमको प्रेरणा
की स्रोत बनाया है स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के हम सब महान पुरुषों को, देश की जितने भी महान क्रांतिकारी हैं उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने कर्तव्य की भावनाओं को जगाया, उससे प्रेरित हुए हैं और ऐसा आयाम मिला है जिससे हम युवा अपने भाषा और भावनाओं को देश विदेश तक भी पहुंचा सके। इसी के साथ आप सभी को पुनः नमस्ते। वंदे मातरम।